ये तो नरेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि नाले की सफाई हम लोग अपने पैसे से कराते हैं। आज तक मनरेगा से कोई भी कार्य यहाँ नहीं किया गया है। है आज तक किसी लेबर में या मनरेगा के अंतर्गत कोई काम नहीं हुआ है। जो काम हुआ है हमने अपनी जेसीबी लगा के खुद काम करवाया है। और अगर किसी ने फ्रॉड करके पैसा निकाला है तो ये सरकार का पैसे का धोआ नहीं है। नहीं, आप किसी से पता कर सकते हैं, वहाँ के लोकल क्षेत्र में किसी भी आदमी से। पड़ोस में पंकज बख्शी है, उनका फार्म है, और जगन्नाथपुर गांव वाले हैं, वहां पर उनसे मालूम करो कि करवाता कौन है। हमने जो है जेसीबी से खुद काम करवाया है और हमेशा हर साल करवाते हैं। कोई लेबर वगैरह तो नहीं, कभी कोई लेबर नहीं, कभी कोई लेबर नहीं आई। अब ग्रामीणों ने इसकी शिकायत जिलाधिकारी रुद्रपुर, कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत और मुख्यमंत्री से की है। अब देखने वाली बात होगी कि जहां सरकार भ्रष्टाचार पर प्रहार की बात करती है, वो ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों पर क्या कार्यवाही करेगी, या फिर सिर्फ खानापूर्ति करके इनको भ्रष्टाचार का और मौका देगी। ब्यूरो रिपोर्ट HNN 24/7। तो आपको बता दें कि सफाई के नाम पर यह बड़ा घोटाला हुआ है और ऐसे में बाजपुर के लोगों ने ही आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि बिना काम कराए 10 लाख रुपए निकाल लिए गए। ठेकेदार और अधिकारियों पर ये आरोप लगे हैं। ग्राम विकास अधिकारी और जेई पर भी ये आरोप लगाए गए हैं। पेपर में दिखाया गया कि 3 नालों की सफाई हुई है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि एक भी नाले की सफाई नहीं की गई। और ऐसे में 10 लाख के घोटाले में कौन कौन शामिल है, अब इस तरह के कई आरोप भी लगाए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने सीएम डीएम से भी इसकी शिकायत की है। अब ग्रामीण इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि आरोपियों पर कब और किस तरह की कार्रवाई होगी। तो सफाई के नाम पर यह बहुत बड़ा घोटाला जो है वो सामने भी आया है। ऐसे में कई तरह के आरोप स्थानीय लोगों की ओर से लगाए जा रहे हैं। और यह भी बताया जा रहा है कि बाजपुर में मनरेगा घोटाले हुए और इस दौरान ये कहा गया कि 3 नालों की सफाई के लिए 10 लाख रुपए निकाले गए, मगर स्थानीय लोग कह रहे हैं कि वहां पर एक भी नाले की सफाई नहीं कराई गई। तो बाजपुर के लोग अब इस इंतज़ार में हैं कि कब इन अधिकारियों पर कार्रवाई होगी जिनकी लापरवाही से या फिर जिन्होंने ये घोटालेबाजी की है। और ऐसे में बिना काम कराए ही 10 लाख रुपए का बजट निकाल लिया गया। बंदरबाट के आरोप स्थानीय लोगों की ओर से लगाए गए। ग्राम विकास अधिकारी और जेई पर भी आरोप लगाए गए हैं। और यह बताया गया कि 3 नालों की सफाई कराई गई, जिसमें कि 10 लाख रुपए का खर्च हुआ। तो वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि किसी भी नाले की सफाई नहीं कराई गई। तो मनरेगा के नाम पर एक बड़ा घोटाला सामने आया बाजपुर में। स्थानीय लोगों ने ये आरोप लगाए। तो वहीं पेपर में ये दिखाया गया कि 3 नालों की सफाई हुई है, जिसके एवज में 10 लाख रुपए निकाल लिए गए। तो वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि मनरेगा के दौरान तो ये नाले ऐसे भी साफ़ नहीं हो सकते, इनकी गहराई काफ़ी ज़्यादा है और मशीनों से इन नालों को साफ़ कराया जाता है। तो अब सफाई के नाम पर यह बड़ा घोटाला सामने आया बाजपुर से, जहां पर लोगों ने आरोप लगाए। ठेकेदार और अधिकारियों पर ये आरोप लगाए गए हैं। ग्राम विकास अधिकारी और जेई पर भी आरोप लगाए गए हैं। पेपर में
3 नालों की सफाई करने के एवज में 10 लाख रुपए निकालना दिखाया गया है। लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि नालों की सफाई हुई ही नहीं है। अब स्थानीय लोगों ने सीएम और डीएम से भी इसकी शिकायत की है। भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग स्थानीय लोग कर रहे हैं। और संवाददाता गुलबेज खान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। गुलबेज, किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही है और ऐसे में स्थानीय लोग क्या कुछ आरोप भी लगा रहे हैं? जी, गुलबेज, आप तक जी मेरी मैं आवाज आपको पहुंच पा बताना रही है? चाहता हूं कि ये जी। मामला बाजपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत कनोरी का है। ग्राम पंचायत कनोरी में एक रोड पड़ती है छोई मार्ग के नाम से। छोई मार्ग जी। पर दो नाले हैं, एक इस लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में। उसके अदर एक नाला उस साइड चलता है। लगभग अब से करीब 1.5 महीना पहले, हम्म। जब प्रशासक काल चल रहा था, 1.5-2 महीने पहले, उस समय यहाँ पर चुनाव का समय था। ग्राम पंचायत चुनाव से पहले ठेकेदार, जेई और ग्राम विकास अधिकारी ने मिलकर के उन नालों की सफाई दिखा के मनरेगा के नाम पर 10,51,000 का लगभग घोटाला करने का मामला प्रकाश में आया है, जैसा कि ग्रामीणों ने आरोप लगाया है। मैं आपको बताता चलूं कि वहां पर मैंने जब ग्रामीणों से बात की तो ग्रामीणों ने स्पष्ट तौर से ये कहा है कि यहाँ मनरेगा के नाम से अभी तक कोई भी कार्य नहीं किया गया है। जो भी कार्य करते हैं वो नाला सफाई का अदर कार्य होता है, वो ग्रामीण अपने स्तर से खुद करवाते हैं। हम्म। जी, तो ऐसे में किन्हों ने ये पैसे निकाले, किन पर ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं? स्थानीय लोग क्या कुछ कह रहे हैं? क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि सीएम और डीएम से भी शिकायत की गई इस मामले में। जी हाँ। जिला अधिकारी को और कुमाऊं कमिश्नर और सीएम पोर्टल पर ये शिकायत की गई है। जो ज्ञापन है उन्होंने जो भेजा है वो मेरे पास है, जिसमें ग्रामीणों के हस्ताक्षर किए गए हैं। और ये जो इसमें एक ग्राम विकास अधिकारी, एक जेई, एक रोजगार सेवक और एक ठेकेदार। लेकिन अब बड़ा सवाल ये उठता है कि अकेला रोजगार सेवक या जेई या ग्राम विकास अधिकारी इतने बड़े घोटाले को अंजाम नहीं दे सकता जब तक ब्लॉक में बैठे जो प्रमुख अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं ब्लॉक के, उनकी संलिप्तता पर भी सवाल पैदा होते हैं। क्योंकि जब मैंने कल इस विषय पर बात करने की कोशिश की, ब्लॉक में बैठे एक बड़े अधिकारी से इस विषय में बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने स्पष्ट तौर से मना कर दिया कि मैं इस विषय पे बात नहीं बोल सकता, कोई भी बाइट मैं नहीं दे सकता। क्योंकि बिना ब्लॉक में बैठे बड़े अधिकारी के ये पॉसिबल नहीं है कि बिना काम को दिखाए इतनी बड़ी रकम को निकाल लिया जाए। जी। तो लेकिन अब स्थानीय लोग क्या कुछ मांग कर रहे हैं? और क्योंकि अधिकारी तो बोलने से कतरा रहे हैं, लेकिन ऐसे में जो स्थानीय लोग हैं वो क्या कह रहे हैं कि कौन कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? स्थानीय लोगों ने स्पष्ट तौर पे कह दिया कि इसमें ग्राम विकास अधिकारी हैं, रोजगार सेवक हैं, जेई हैं, और ग्राम विकास अधिकारी, रोजगार सेवक, जेई और एक ठेकेदार इसमें शामिल है। और ग्रामीणों ने शिकायती पत्र भेज दिया है। और हो सकता है ग्रामीणों से 1-2 ग्रामीणों से मेरी बात आज हुई थी, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि अगर इसमें कार्रवाई नहीं हो रही है, कल तक हम देख रहे हैं, उसके बाद हम जिला अधिकारी को भी जा करके वहां ज्ञापन देंगे। गुलबेज, जो भाजपुर के विधायक हैं वो नेता प्रतिपक्ष भी हैं, तो क्या उन तक ये मामला नहीं पहुंचा? उन्होंने इस मामले को नहीं उठाया अभी तक? नहीं, ये स्पष्ट तौर पे कहना अभी सही नहीं होगा कि ग्रामीणों ने किसी ने वहां तक बात पहुंचाई है क्या नहीं पहुंचाई है, क्या जानकारी में मामला आया है या नहीं आया है, ये कहना अभी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि इस खबर को दिखाने का जो काम है वो हमारे चैनल के द्वारा किया जा रहा है। हो सकता है इस खबर को देखने के बाद जो यहाँ नेता हैं, जो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, जो भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करते हैं, उन तक ये मामला पहुंचे और वो इसको उठाने का काम करें। तो क्या इस पर कोई कार्रवाई भी अब देखने को मिल सकती है, या केवल खाना पूर्ति और लीपापोती में ही इन मामलों को दबा दिया जाएगा? ये बड़ा सवाल है। ये बड़ा सवाल है कि अगर इतने बड़े घोटाले को भी लीपापोती या खाना पूर्ति करके दबाने का प्रयास किया जाता है, तो ये सरकार की छवि को धूमिल करने का काम होगा, जो कि धामी सरकार लगातार हामी भरती नजर आती है कि हम जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं और हमारी सरकार में भ्रष्टाचार जीरो है। अगर इस तरह के बड़ी घोटाले के बाद भी अगर इन लोगों पर कार्रवाई नहीं होती है, तो अधिकारियों की हिम्मत बनेगी और आगे के लिए फिर और भी ज्यादा घोटाला करने का इनको मौका मिल जाएगा।
और हम्म। कोई भी अधिकारी या कर्मचारी घोटाला करने से नहीं घबराएगा। और जब तो मैं आपको बताता चलूं कि नरेगा ही एक ऐसी योजना है कि जिसमें सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार की जननी है। अगर आप ब्लॉक स्तर पे देखेंगे तो नरेगा एक ऐसी योजना है हर ग्राम पंचायत में जो भ्रष्टाचार की जननी है और भ्रष्टाचार को जन्म देती है। नरेगा के नाम पर इतना बंदरबाट इस पैसे को किया जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन गुलबेज अभी आप लोगों ने निरीक्षण भी किया होगा, खुद भी टीम गई होगी, अभी किस तरह की स्थिति बनी हुई है इन तीनों नालों की? वहां कोई काम ही नहीं किया गया है। बहुत बहुत बड़ी घास वहां पर खड़ी है, जो कि शायद 5-6 महीने में इतनी बड़ी बड़ी खड़ी होगी। वहां बहुत बहुत बड़ी घास खड़ी है। परसों जिस समय बिना विजुअल उठाए थे कल जा करके, तो वहां एक जेसीबी चल रही थी जो कि उनकी क्रेशर वाले हैं, उनकी पर्सनल जेसीबी थी। वो अपनी जेसीबी से उस सफाई को कराने का काम कर रहे थे। बिल्कुल गुलबेज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।